हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज बताऊंगा कि जो ये आपने ऐड देखा होगा, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। तो आज बताता हूँ टेंशन कैसे पेंशन लेने जाएगा, किस तरह से हम अपने टेंशन को कम कर सकते हैं, या टेंशन के क्या क्या नुकसान होते हैं तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम टेंशन लेते हैं और टेंशन देते भी हैं दूसरों को। तो इस प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम टेंशन कम कर सकते हैं अपना, या इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि टेंशन लेने का कोई फ़ायदा मुझे समझ में नहीं आता आज तक कि कोई फ़ायदा हुआ है। कोई ऐसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला जो ये कहता हो कि साहब मैंने 4-5 साल टेंशन ली और उसके बाद मैं एकदम से प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो लाइफ़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, धीरे-धीरे सॉल्व होती हैं, अपने वक़्त के साथ-साथ सॉल्व होती हैं। तो टेंशन लेकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने से और डायबिटीज़ करने से अच्छा है कि हम थोड़ा इंतज़ार करें। बल्कि जितना हम टेंशन लेकर उनके बारे में सोचते हैं, उतना हम उसका सॉल्यूशन सोचें, तो शायद हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है हमारे सॉल्यूशन सोचने से कुछ सॉल्यूशन निकल आए। तो कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कस करके अपने टेंशन को दूर कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो सही हैं, ये नहीं कि आप हर एक से शेयर करें। जो लगता है आपको जेन्युइन राय दे सकते हैं, जेन्युइन लोग हैं, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, अगर टेंशन प्रॉब्लम की वजह से है तो। दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार हमें टेंशन ऐसी चीज़ों की वजह से होती है जिनको मतलब जिनमें टेंशन लेना है वो दुखी नहीं होता। जैसे एक स्टूडेंट है, वो क्या टेंशन लेता है, अरे मेरे एग्जाम में क्या होगा, अरे मेरे एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। उसको पता है कि उसकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है, उसे फेल होना है, नंबर कुछ नहीं आना है, फिर भी बैठ कर सोचता रहेगा यूं, भाई मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरा क्या होगा। कोई चमत्कार तो होना है नहीं, जब नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे, जब फेल होगा तो नंबर आने नहीं है। तो इस वजह से इस तरह की फालतू की टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं जी मेरा फ्यूचर क्या होगा, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो कल क्या मेरे पास गाड़ी होगी या नहीं होगी, आज मेरे पास घर है तो कल मेरे पास घर होगा या नहीं होगा। अरे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, टेंशन लेने से कौन सा हो जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जो सीरियस मैटर है उनके बारे में ना सोचें, बिल्कुल सोचें। और कई बार ना चाहते हुए भी टेंशन होती है, जैसे किसी से बिछड़ने की टेंशन, या अपना कोई प्रियजन किसी को ईश्वर बुला जाते हैं उसकी टेंशन। कुछ टेंशन ऐसी होती हैं, जायज़ होती हैं, जो होती हैं लाइफ में। लेकिन किसी भी टेंशन को लंबे समय तक रखना मैं किसी भी तरह से उचित नहीं समझता, क्योंकि टेंशन रखना किसी भी चीज़ का हल नहीं है, और हम ये जानते हुए भी टेंशन रखते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिस्कस करें। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है इसको कम करने का, कि आप अपने को बिजी रखें। जितना अपने को आप बिजी रखेंगे उतना ही आप टेंशन से दूर रहेंगे। और जितना आप टेंशन के बारे में बैठकर सोचते रहेंगे और अपने को और पड़ोसियों को कोसते रहेंगे, उससे टेंशन नहीं कम होने वाला। कुछ लोगों को क्या टेंशन होती है कि भाई मैं तो यहाँ रह गया, मेरा पड़ोसी इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर गया, ये कैसे हो गया। मैं सेम बिजनेस कर रहा हूँ, सेम प्रोफेशन में हूँ, सेम काम कर रहा हूँ, मैंने प्रोग्रेस क्यों नहीं करी, ये कैसे प्रोग्रेस कर गया। तो बड़ी मतलब लोगों को बड़ी अजीब अजीब बातों पर टेंशन होती है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है टेंशन होने का। कुछ लोगों को यही टेंशन होती है कि भाई कल मतलब ये काम मैं कैसे करूंगा। वो एक काम को ही बैठ के सोचता रहता है कि ये काम मैं कैसे करूंगा। अरे भाई आप कोशिश करके देखो, अगर आपसे होना होगा तो आप कर लोगे, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। टेंशन लेने की इसमें क्या बात है। दूसरे लोगों का दूसरा एक पक्ष ये होता है कि दूसरे लोग टेंशन दूसरों को देते हैं, खुद टेंशन नहीं लेते, दूसरों को टेंशन देते हैं। क्या करेंगे, घर में एक कोई मुद्दा ऐसा उठा देंगे कि पूरे घर को उस बात से टेंशन हो जाएगी। मतलब एक छोटे से टॉपिक को भी इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे कि पूरे घर को टेंशन हो जाएगी उनके उस टॉपिक से, कि भाई अब क्या होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका एडमिशन किसी स्कूल में नहीं हो रहा, अब वो क्या करेगा, पूरे घर में बैठ के अपना वो गाना गाना शुरू कर देगा कि मेरा एडमिशन उस स्कूल में नहीं हुआ, मेरा तो करियर खराब हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। जबकि पढ़ाई किसी भी स्कूल में रह के की जा सकती है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी हुआ तो कौन सी आफत है भाई। हर एक आदमी मर्सिडीज में घूमे जरूरी थोड़ा ही है। तो इन छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने से मैं नहीं समझता कोई सोल्यूशन होगा लाइफ में। लाइफ एक बार मिली है, लाइफ में जो आपके पास आज है उसको एंजॉय कीजिए। कल की अगर आप टेंशन लेंगे तो उससे कल आपका सही होने वाला नहीं है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारी एम्बिशंस का। कुछ लोग इतना ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कि उनको उनकी जो एम्बिशंस होती हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उसकी वजह से टेंशन रखते हैं वो, कि भाई वो लोग सोचते हैं हर दिन मेरे साथ कुछ नया हो। जैसे आज मेरे पास साइकिल तो कल मेरे पास गाड़ी हो, परसों कल मेरे पास गाड़ी तो परसों मेरे पास हवाई जहाज हो। अच्छा सोचना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि अच्छा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन
टेंशन पालना इस बात की, ये इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी हेल्थ खराब करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बीमारी की टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं। छोटी-छोटी बीमारियाँ, मान लो किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हालाँकि छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन आजकल इतनी कॉमन है कि मैं इसको छोटी बीमारी कहूँगा। क्या है, हर टाइम बैठ के सोचते रहेंगे मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मेरा दी एंड, अब मेरी लाइफ खत्म, या मुझे फलानी बीमारी है अब मेरी लाइफ खत्म, अब मेरा क्या होगा। उनको हर टाइम यही लगता रहता है, वो उससे रिलेटेड मरीजों को देखते रहते हैं, उससे रिलेटेड कहानियां पढ़ते रहते हैं, उससे रिलेटेड लोगों से पूछते रहते हैं, अरे तुम्हें ब्लड प्रेशर है, तुम ठीक हो ना, अरे मुझे भी है, मुझे भी है। तो इस तरह से बता बता के वो खुद को भी टेंशन देते हैं, और पता है औरों को बताते हैं, बाकायदा बैठ के बताते हैं, अरे पता है ब्लड प्रेशर में तो ना दिमाग की नस फट जाती है, आदमी ऐसे ऐसे पड़ जाता है। मतलब ऐसी ऐसी फनी बातें बताते हैं वो दूसरे को कि सुनने वाले को ना टेंशन होती है तो टेंशन हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं समझता कि इस तरह की टेंशन लेने का कोई फायदा है। टेंशन आप उस चीज की लीजिए जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, जिसके टेंशन लेने से फर्क पड़ता हो कुछ। लेकिन जिस चीजों का टेंशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी टेंशन लेना बिल्कुल बेकार है, सिवाय आपकी हेल्थ खराब होगी, इससे और कुछ नहीं होगा। एक और भी पहलू होता है टेंशन का हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड वाइफ वाला पहलू ये होता है कि वाइफ हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से ओवर एक्सपेक्टेशन रखती है। जैसे सपोज मैं वाइफ का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं खुद हस्बैंड हूँ, तो मैं दूसरे का फेवर क्यों करूँ, मैं अपना एग्जांपल दूंगा। बहुत सी वाइफ्स ऐसी होती हैं, भाई आज मेरी बर्थडे है तो आज मेरा हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा, नहीं लाया तो सोचने बैठ जाएंगी, अरे कहीं और चक्कर तो नहीं है, अरे कुछ और बात तो नहीं है, पिछली बात तो ये मुझे डायमंड का सेट दिया था, इस बार तो कुछ भी नहीं दिया, क्या हुआ, कहीं हम लोगों में इंटीमेसी कम तो नहीं हो गई है। बस टेंशन शुरू। मतलब लोगों को टेंशन पालने का शौक है आज के टाइम में। और टेंशन सर इतनी बुरी चीज़ है, इतना स्लो पॉइजन है, ये ब्रेन के हार्मोन को इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है, इतना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करता है कि जो बीमारी नहीं होती होंगी वो हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे और टेंशन से बचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक तरीका होता है डायरी लिखना। डायरी लिखने से भी टेंशन कम होता है। अगर आप अपनी बात किसी से नहीं कह सकते हैं या आपको नहीं लगता कोई बात ऐसी है कि आप शेयर करें, तो आप डायरी लिखा कीजिए। डायरी लिखने से आपके दिल की भड़ास निकलेगी और टेंशन कम होगी। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ईश्वर को याद कीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है क्या नहीं है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर कोई नहीं है, बहुत से कहते हैं ईश्वर है, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जिस भी रूप में जो भी मानते हैं आप उसको याद कीजिए, उससे भी आपको शांति मिलेगी। और ईश्वर को जब हम सही रूप में याद करेंगे तो डेफिनेटली हमें शांति मिलेगी और हमारा टेंशन भी कम होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए टेंशन फ्री रहिए, ये मत सोचने बैठ जाइएगा मेरी अगली वीडियो में क्या आएगा। तब तक के लिए बाय।